नमस्कार। मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आए हैं जिससे हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं, और उस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे पास हिंदुस्तान के मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राजपाल पराशर जी हैं। हम उनसे कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जिनसे हम मानसिक रूप से जूझ रहे हैं। और मुद्दा ये है, मैं शॉर्ट में 1 ही मिनट लेते हुए आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में, इस कोरोना के कहर में, महामारी में हम सब ने या तो कोई अपना मित्र खोया है, या अपना कोई पड़ोसी खोया है, या अपना कोई नजदीकी रिश्तेदार, परिवार का सदस्य खोया है, या कोई ऐसा आदमी, इंसान खोया जिसको हम बहुत चाहते थे। हम चाहते थे कि वो बीमार है, उसको देखने भी जाएं, उसके अंतिम जो उसकी यात्रा है उसमें भी शामिल हों। तो लेकिन समय की क्रूर नियति ने ऐसा कहर बरपाया कि हम अपने ही परिवार के लोगों की अंतिम क्रिया में शामिल नहीं हो सके। हम किसी अपने के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसको देखने के लिए, जो एक हमारा एक सोशल ट्रेडिशन है कि भाई हम कोई बीमार होता है तो उसके पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, उसे देखते हैं, वो सब नहीं कर पाए। हमारी विवशताएं थी, और वो विवशताएं आप सबको पता है कि इसमें जो इन्फेक्शन का डर था, जो एक खौफ एक बना हुआ है। लेकिन इस सब का रिजल्ट ये हुआ कि हमारे कहीं ना कहीं मन में, हमारे दिमाग में एक बात घर कर गई कि हमसे कोई ना कोई ऐसा पाप हो गया है, या हमसे कोई ऐसी क्या गलती हो गई है जिसकी वजह से हम अपने पिता, भाई, पुत्र, पत्नी, इन सब के भी काम नहीं आ सके अंतिम समय में, हम इनकी सेवा नहीं कर सके। तो हमें एक अपराध बोध ने ग्रस्त कर दिया है, हमें, हम ग्रस्त हो गए हैं कि वो अपराध बोध हमारे दिमाग में, हमारे जहन में भर गया है, और हमारी सारी एक्टिविटी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। डॉक्टर साहब, मैं शायद अपनी बात जितनी मैं कह सकता था इन शॉर्ट आप समझ गए, तो मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ। ये जो मानसिकता है, इससे उबरने का, इस डिप्रेशन से, इस दुख से, इस त्रासदी से उबरने का क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट और होंगे, और क्या इसका उपाय क्या है डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब। देखिए, एक तो पिछले 1 साल से हम इस महामारी से जूझ रहे हैं। अभी तक हमें चिंता, तनाव, डिप्रेशन इनसे दो चार होना पड़ रहा था कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 महीने में जो कुछ हुआ है, दूसरी लहर ने हमारे बहुत से मित्रों को, परिवार के लोगों को, जानने वालों को अपनी चपेट में लिया, और हम काफी लोगों को बचा नहीं पाए। एक तो सबसे बड़ा जो हमारे दिमाग में इस टाइम अपराध बोध है कि शायद हम उसमें कुछ कर सकते थे। हम सबने देखा, उस समय बेड नहीं थे, दवाओं की किल्लत थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। कुछ डेथ इस वजह से हुई कि बेड नहीं मिल पाया किसी को, कुछ डेथ इस वजह से हुई कि बेड मिलने के बाद ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, कुछ डेथ इस वजह से हुई कि जो दवाइयां जरूरी थी वो नहीं मिल पाई, और कुछ मामलों में तो और भी बुरा हुआ, दवाइयां भी मिल गई, बेड भी मिल गया, वेंटिलेटर वाला बेड भी मिल गया, आईसीयू वाला, लेकिन समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंची, और उसका प्रेशर कम होने से वेंटिलेटर पर रहते हुए हमारा मरीज चला गया। क्योंकि ऑक्सीजन का अगर प्रेशर ठीक रहता तो बच सकता था। तो हमारे मन में जो रिश्तेदार चला गया, जो हमारा दोस्त चला गया, जो मित्र चला गया, एक अपराध बोध ये कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। ये अपराध बोध हमारे मन में कहीं गहरे तक बैठ गया कि हम शायद कुछ कर सकते थे। कई मामलों में हमने ये देखा कि परिवार का एक सदस्य बीमार हुआ, उसके बाद घर में और सदस्य भी बीमार हो गए,
वो जो पहले बीमार हुआ वो ठीक हो गया, और जो दूसरा सदस्य बीमार हुआ, तीसरा बीमार हुआ, चौथा बीमार हुआ, वो चल बसा। तो एक मन में पश्चाताप है कि शायद ये बीमारी में घर पे नहीं लाता तो मेरे परिवार का ये सदस्य बच जाता। अगर घर में हमने मेड को नहीं आने दिया होता तो भी ये हादसा टल जाता। जो चला गया है, माता है, पिता है, बच्चा है, बेटा है, अगर हम उसको मार्केट में नहीं भेजते तो शायद ये हादसा नहीं होता। बहुत सारे किंतु परंतु ऐसे जिसकी दुविधा में हमारा मन फंसा हुआ है कि शायद ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, हम अगर कुछ कर पाते तो ये हो जाता। बहुत से वॉलंटियर्स इस टाइम लगे हुए हैं लोगों को भोजन पहुंचाने में, ऑक्सीजन दिलवाने में, और उनको भी यह अपराध बोध है। बेशक वो उनका घर का या मित्र नहीं गया, जिनके लिए वो समाज के लोगों के लिए काम कर रहे थे, वॉलंटियर्स का काम कर रहे थे, और जब वो किसी मरीज के लिए कुछ साधन नहीं जुटा पाए, एज ए वॉलंटियर उनके मन में अपराध बोध है कि शायद हम कुछ और प्रयास करते तो मरीज बच जाता। तो ये अपराध बोध हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, और हम हैं कि कोई रास्ता हमारी समझ में नहीं आ रहा, कुछ सूझ नहीं रहा इससे कैसे नहीं। इसके लिए सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हम सारी स्थिति को एसेस करें, अवलोकन करें कि मेरे आसपास क्या था, क्या हुआ और अब क्या है। और फिर हम देखें कि जो स्थितियां थी वो हमारे वश में नहीं थी, वो स्थितियां टल नहीं सकती थी। तो हम अपने आप को सांत्वना दें, अपने आप को हम ये समझाएं कि जिन स्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं था उनके लिए हम अपने आप को दोषी ना ठहराएं। अगर कोई स्थितियां ऐसी होती, कुछ कार्य ऐसे होते जो हम कर सकते थे, जो हमारे नियंत्रण में होते, जो हमारे कंट्रोल में होते, तो हमारा अपराध बोध जो है ये वास्तविक होना चाहिए था। लेकिन ये अपराध बोध जो हमें हो रहा है ये चूंकि वास्तविक नहीं है, तो हम इससे उभरें, हम इससे निकलें। उसके लिए क्या करना है हमने? सबसे पहले तो हम अपराध बोध से निकल के आभार प्रकट करने के तरीके देखें। हम किसी को सहायता दे पाए, हम भगवान को उसके लिए आभार प्रकट करें कि मैं इतना कर पाया। जो लोग हमारी पहुंच के बाहर थे लेकिन उन्होंने हमारी किसी तरह भी हेल्प करी, हमारा मरीज, हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार बेशक नहीं बचा, लेकिन उन्होंने भी भाग दौड़ करी। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, मैंने 5, 10, 20 लोगों को, अपने जानने वालों को, मित्रों को फोन करके इसे सूचना दी होगी, उन्होंने भी कोशिश करेगी पर वो नहीं कर पाए। तो उन सबको हृदय से आभार करें, उनसे बात करें कि नहीं आपने काफी प्रयास किया, लेकिन जो नियति को स्वीकार था वो हुआ। इसमें आपके प्रयास की, आपकी कोशिश की मैं सराहना करता हूं और दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं बहुत धन्यवादी हूं, आपका आभारी हूं। तो ये जब अपराध बोध से हम आभार प्रकट करने की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे हमारी समस्या काफी हद तक सुलझनी शुरू हो गई है, क्योंकि हमारी मनस्थिति बदलनी शुरू हो गई है। इसके अलावा हम छोटी मोटी चीजों के लिए भी लोगों का आभार प्रकट करना शुरू करें। जैसे हमारे घर के बाहर सब्जी वाला आ रहा है, फल वाला आ रहा है, हम उसका भी आभार प्रकट करें कि हाँ तुम्हारे वजह से हमें मार्केट जाना नहीं पा रहा है और हम और हमारे घर के सदस्य इस बीमारी से आगे बच गए। हमारी गाड़ी साफ करने वाला आ रहा है, उसका भी हम आभार प्रकट करें कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी तुम आकर गाड़ी रोज साफ कर रहे हो। हम छोटी छोटी बातों के लिए आभार प्रकट करें, स्थितियों के लिए और प्रयासों के लिए, तो हम इस अपराध बोध से बाहर निकलेंगे। दूसरी बात, हम अपने ऊपर ध्यान दें। हम रोज
थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होगा, जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में ऐसे केमिकल्स और हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जो कि स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, इनको दूर करते हैं। जैसे नेगेटिविटी की जो हार्मोन्स हैं, निराशावादी जो है, कोर्टिसोल है और एड्रेनलिन है। दूसरी तरफ तो पॉजिटिविटी के हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, एंडोर्फिन्स है, सेरोटोनिन है। ये खुशी के हार्मोन है, ये उत्साह के हार्मोन है, ये प्रसन्नता के हार्मोन है। तो जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो इन हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, जो हमें खुशी देंगे, हमें उत्साह देंगे, हमें उमंग का आभास हमें होगा और हम निराशावादी इस सोच से निकलेंगे, इस निराशा और इस अपराध बोध से बाहर आ पाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी में हम डेली, घर में हम हैं, बाहर नहीं निकलना हमें, फिर याद दिला रहा हूं मैं, तो हम घर में ही जॉगिंग कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है और अकेला आदमी भी कर सकता है, इसमें किसी की सहायता की आवश्यकता भी नहीं है। हम जैसे स्कूल में पीटी करते थे, अपने शरीर को आगे पीछे दाएं बाएं झुका सकते हैं, हिला डोला सकते हैं। हम डेली योग की प्रैक्टिस करें। योग से न सिर्फ हमारी फिजिकल एक्टिविटी होगी बल्कि हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, क्योंकि योगा की जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं वो न केवल हमें शारीरिक रूप से फिट करती हैं बल्कि मेंटली भी हमें फिट रखती है। उसके बाद हम अपने ऊपर ध्यान दें, हम न्यूट्रिशनल डाइट लें, क्योंकि जब हम इस अपराध बोध में हैं, ना हमें भूख लग रही है, ना खाना अच्छा लग रहा है, ना खाना खाया जा रहा है, तो हम न्यूट्रिशनल डाइट लें और उस न्यूट्रिशनल डाइट से हमारे मन पर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। चाहे वो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के लिए हमें अच्छे दालें खानी हैं, चाहे वो विटामिन हैं जिसके लिए हमें दूध भी पीना है, ताजे फल भी खाने हैं। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, हमारी बॉडी को और भी बहुत सारे काम करता है। आंवला है, मौसमी है, संतरा है, इनका प्रयोग हम करें। और विटामिन डी जो कि शरीर की बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है। आजकल धूप निकल रही है और वो हमें फ्री में मिलना है, तो हम थोड़ी बहुत देर धूप में बैठें। सुबह जब धूप निकल रही हो, लगभग आधा घंटा हम धूप में जाकर बैठें, और हम अकेले ही ना बैठें, हमारा प्रयास होना चाहिए कि परिवार के और सदस्य भी उस समय हमारे साथ। हो सकता है घर की महिला सदस्य उस समय कोई किचन में काम कर रही हो, वो हमारे साथ दूसरी एक्टिविटी में शामिल हो सकती है, लेकिन जितनी भी हमारी एक्टिविटी है हम उनमें किसी और को, घर के सदस्यों को शामिल करेंगे तो डेफिनेटली हमें फायदा जल्दी पहुंचेगा और कई गुना पहुंचेगा, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। ये एक युद्ध कर रहे हैं हम अपने आप से, ये एक युद्ध कर रहे हैं हम अपने मन से। इस युद्ध में हमें जीतना है, तो इस युद्ध में हमने सबका साथ लेना है, जिसका साथ हमें मिल सके। 1 और 1 11 होते हैं और 1 और 1 और मिलके 111 होते हैं। तो हमें अपने घर के सदस्यों को तो साथ रखना ही है फिजिकली। इसके अलावा हम ऑनलाइन अपने मित्रों को शामिल कर सकते हैं, अपने परिचितों को शामिल कर सकते हैं। जब भी हम कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करें या योगा में हम इन्वॉल्व हों, तो इन एक्टिविटीज में हम उनको भी शामिल करें। हम इंडोर गेम खेलें, सांप सीढ़ी है, लूडो है, चेस है, ताश है, डॉबल है। इस तरह के बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं जो कि हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर खेल सकते हैं। और जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर खेलेंगे तो हमारा अकेलापन तो दूर होगा ही,
अकेलेपन की अनुभूति भी हमारी दूर होगी। इसके अलावा जब घर का एक सदस्य बोलेगा नहीं तुम चीटिंग कर रहे हो, नहीं ये मेरा पत्थर है तुमने उठा लिया, नहीं ये गोटी तो ऐसे चल रही तुमने ऐसे चल दी, तो उसमें जो हम छोटी मोटी हमारी बहस होगी, जो आर्गुमेंट्स होंगे, तो उससे हमारे दिमाग में जो टेंशन है, जो एंग्जाइटी है, वो दूर होगी और हम स्वाभाविक रूप से पॉजिटिविटी पे आएंगे। आउटडोर गेम, अगर आपके घर में या छत पर इतनी जगह है तो आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं। अगर आपके घर में आंगन में इतनी जगह है तो ये गेम आप आराम से खेल सकते हैं। बच्चों को हम इसमें शामिल करें और साथ ही और ऐसी एक्टिविटी जिसमें सब लोग शामिल हों, क्योंकि हमें अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालना है। और जब तक हम अकेले हैं, जब तक अकेले अपने आप को अनुभव कर रहे हैं तो हम नहीं निकल पाएंगे। तो हमने ना अकेले बैठना है और ना अकेलापन महसूस करना है। तो हम घर के और लोगों को शामिल करेंगे। अंत्याक्षरी हम खेल सकते हैं, और अंत्याक्षरी में अगर मान लिया घर में सदस्य एक दो ही हैं तो आप ऑनलाइन अपने कुछ मित्रों को शामिल कर सकते हैं। जी, ऐसी कोई भी एक्टिविटी। डॉक्टर संजय तोमर कुछ पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर संजय तोमर अनम्यूट करके पूछिए। डॉक्टर तोमर जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, यस सर जी। यस, वेलकम सर। थैंक यू जी सर। पूछिए। सर मैं नहीं कुछ पूछना चाह रहा था। सॉरी, हमें लगा आपने हाथ किया तो। अच्छा नहीं, सुषमा मैं जी, तो सुषमा जी ऐसे- आपका क्या सवाल था? जी जी सबसे पहले तो नमस्कार। और आई वुड लाइक टू नो कि जैसे ये सब जो स्थितियां हो गई हैं, सबकी लाइवलीहुड इफेक्ट हो गई है, सबका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, पीपल आर मोर क्वारंटाइन, वो घर पे ज्यादा हैं, दे स्पेंडिंग मोर टाइम इन स्लीपिंग। और वी ऑल नो, हम सबको पता है कि स्लीपिंग के टाइम पे अगर कोई थॉट लेकर हम सो रहे हैं तो इट विल बी वेरी इम्पैक्टफुल, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। And because of this I can see people are into depression, stress, वो जागते भी स्ट्रेस के साथ हैं, वो रहते भी स्ट्रेस में हैं। एंड इसकी वजह से जो लीडिंग जनरेशन है, दे आर मोर इन्वॉल्व इनटू अल्कोहल, ड्रग्स। उन्हें लगता है कि दिस इज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ द डिप्रेशन, लेकिन ये है नहीं। बट ऐसी स्थिति में उन लोगों को क्या करना चाहिए? लाइक हाउ कैन दे कम आउट ऑफ द सिचुएशन? Drugs या alcohol is not a solution for anything, but their mind is not accepting. So वो अपने आप को affirmation भी नहीं दे सकते, कुछ अच्छा सोच भी नहीं सकते. What they should do in such situation? लोगों में भ्रांति है कि अल्कोहल से या स्मोकिंग से शायद मेरा स्ट्रेस दूर होगा या होता है। कुछ लोग ऐसी मन में धारणा बना लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अल्कोहल से हम मान लेते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, जब तक उसका नशे का असर रहेगा तो शायद वो जो हमारी फीलिंग है वो थोड़ी बहुत देर के लिए समाप्त हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो असर खत्म होगा तो हम पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसके लिए हमने जो अभी बातें मैंने बताई हैं, उसके अलावा और क्या क्या करना है। सबसे पहले उठकर हमने अपने खुद का हालचाल पूछना है। हम जब भी मिलते हैं किसी से, अपने मित्र से, अपने जानने वाले से, हम पूछते हैं ना, हाँ भाई क्या हाल है, कैसे हो? वो कहता हाँ बहुत अच्छा हूं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, और आजकल ऑफिस में क्या चल रहा है? तो हमने अपने आप से पूछना है अपना हाल। सबसे पहले जब उठते हैं, हाँ अनुभव करिए कि आप अपने सामने खड़े हैं, या आप आईने के सामने, शीशे के सामने खड़े हो जाइए। Right. आप अपने आप से पूछिए, हाँ आप कैसे हैं? और आप अनुभव करेंगे कि आप नेगेटिविटी में जवाब शायद नहीं दे पाएंगे। आप वही जवाब देंगे, हाँ मैं अच्छा हूं। अच्छा, अगर अच्छे हैं तो फिर ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? थोड़ा मुस्कुरा के दिखाइए, और स्वतः हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। जब हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी
हम पूछेंगे अच्छा आज क्या करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। हम एक कोई संकल्प बताएंगे, हाँ आज मैंने एक कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करनी है, आज मैंने अपने दोस्त से 15 मिनट बात करनी है, आज मैंने किसी को कोई नई चीज सिखानी है, आज मैंने कोई नई हॉबी सीखनी है, मैंने कोई नई ट्रेनिंग अपने आप को ऑनलाइन ही सही बेशक वो मैंने लेनी है। तो जब हम अपने आप का हालचाल अपने आप से पूछना शुरू कर देंगे तो हम नेगेटिविटी से उभरेंगे। हम ये नहीं कहेंगे नहीं मैं तो बहुत ही मुसीबत में हूं, और अगर ऐसी नेगेटिविटी शुरू में आती भी है तो हम अपने आप को जवाब देंगे कोई बात नहीं, अगर परेशान हो तो उसका हल है ना। जब परेशानी का हल है तो परेशानी से बाहर आओ ना। तो हमें सबसे पहले सुबह उठकर अपने आप का हालचाल पूछना है। राइट राइट। और हमने अपने डॉक्टर साहब गुड़गांव आप से को मोहम्मद रमजान खान हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? बिकॉज जी। बहुत सारे लोगों में क्यूरियोसिटी है, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन हाँ मोहम्मद रमजान खान अनम्यूट करके पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने को, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग जी, पूछिए क्या पूछ रहे थे? भाई पूछिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये मीटिंग करी, कॉल करी है, बहुत अच्छी बात है और सबके लिए नॉलेज के लिए। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि आजकल जो घर में रह के ना बच्चे और सारे फैमिली में बंद रहते रहते थोड़ा इरिटेशन का मतलब हो गया, थोड़ा बिहेवियर चेंज हो गया लोगों का, बच्चों का भी चेंज हो रहा है। घर में बैठे बैठे की थोड़ा इरिटेट, आपस में थोड़ा गुस्सा आना, जो अंदर बंद रहते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा घर पे क्या इसके लिए थोड़ा उपाय करने चाहिए जो थोड़ा हमें ईजी रहे, हमारा दिमाग थोड़ा शांति में रहे और नॉर्मल हो पोजीशन। देखिए जैसा मैंने पहले बताया, हमने वो सारी एक्टिविटीज करनी है जिसमें परिवार के सारे सदस्य मौजूद रहें। हमने इंडोर गेम खेलना है, हमने कोई आउटडोर एक्टिविटी करनी है, हमने अंताक्षरी खेलना है, हमने जोक्स सुनाने एक दूसरे को, शेयरिंग ऑफ जोक्स, सारे घर के सदस्य बैठे और एक दूसरे को जोक सुनाएं। इसके अलावा हम एक दूसरे की तारीफ करें, क्योंकि घर में रहते रहते हमें एक दूसरे की सारी कमियां पता लग गई हैं, पर हमने वो कमियों का जिक्र नहीं करना है। अगर आपको 10 कमियां नजर आ रही है, वो 10 कमियों का जिक्र आपने नहीं करना। अगर एक खासियत आपने नजर आ रही है तो आपने उस खासियत का जिक्र करना। आपने बताना है कि हाँ आज खाना बहुत अच्छा बना, बहुत स्वाद है। आपने बताना है कि बच्चे ने आज ये जो हॉबी करी है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, और अपने बच्चे को हम कहेंगे हाँ ये हॉबी आप कंटिन्यू करिए। आप सारे को लेकर सभी को बिठाकर आप फिजिकल एक्टिविटी में शामिल करिए, आप योगा में शामिल करिए, आप चैंटिंग शुरू कर सकते हैं, और चैंटिंग में आप देखेंगे आपको मानसिक शांति मिलती है। नीरू वर्मा जी हाथ उठा रहे हैं, आपका क्वेश्चन पूछिए नीरू वर्मा जी। जी थैंक यू। अनम्यूट कर लीजिए अपने को, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। तब तक हाँ, तब तक डॉक्टर मोहम्मद आदिल भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए आप सभी लोग अपने को। जी नीरू जी आपका प्रश्न, अपने आप को अनम्यूट करिए। आप म्यूट है, आपको अपने आप को अनम्यूट करें। नीरू वर्मा जी अपने आप को अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। I think she is facing some technical problem. कुछ टेक्निकल, अब करिए, अब हो जाएगा सबका, अब कर लीजिए। हाँ डॉक्टर आदिल आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को, पूछना चाह रहे थे। विजेता जी आप पूछिए तो तब तक। सर पहले तो सर डॉक्टर साहब जी का खुद माइक म्यूट है। हाँ डॉक्टर साहब अपना भी अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर पराशर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने को। सर मेरा हो गया क्या?
हाँ आवाज- हो गया है, सभी कर हेलो? सकते हैं, इधर से अलाउड है सब, सर, आप unmute कर सकते ओके जी, ओके। जी, बड़ा जी, हाँ पूछिए। सर जी नमस्कार। ओके, जी। कैरी ऑन विजेता। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कोरोना के टाइम में सब मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ गया है। कहीं पर ये बोला जाता है कि सोशल मीडिया पर रहो या इंडोर गेम खेलो या आउटडोर गेम खेलो, बिल्कुल ठीक है सर। हमारी जो स्लीपिंग जो लाइफ है, जो हमारा स्लीपिंग स्टाइल है, वो भी डिस्टर्ब हो गया है मोस्टली। शायद ही कोई बंदा होगा जो टाइम पे सो रहा होगा, क्योंकि मैं तो कभी टाइम पे सो नहीं रही। कोरोना के टाइम लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है। तो अपना ज्यादा से ज्यादा जो टाइम होता है वो हम लोग सोशल एक्टिविटी पे व्यस्त करते हैं, जिससे कि हमारा खुद का भी मनोरंजन हो जाता है या हमारा कोई भी सोशल साइट पर। तो ये हमारी हेल्थ के लिए कितना लाभदायक है या कितना नुकसान है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा लेट सो रहे हैं, सबसे ज्यादा हम सोशल मीडिया पे टाइम कहीं ना कहीं स्पेंड कर रहे हैं। तो ये हमारे लॉस है या बेनिफिट है? कहीं अगर हम माइंड की तरफ से जाएं तो हमारा माइंड वहां से एंटरटेन हो रहा है, लेकिन हमारी स्लीपिंग लाइफ का जो टाइम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, जो सोशल उस पर आप मीडिया पर समय दे रहे हैं, आप उसका एक टाइम स्लॉट बना लीजिएगा कि हाँ, मैंने 10 बजे अपना फोन बंद कर देना है और 11 बजे मुझे सो जाना है। जब आप ये एक अपना टाइम टेबल बना लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जी। यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे सुबह उठ के आपको फिजिकल एक्सरसाइज मैंने बताई है, जब आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे आपका शरीर थकेगा और आपको टाइम पर नींद आएगी। आप लॉकडाउन में इसका ये अर्थ करते ही नहीं कि आप कुछ ना करें, आप फिजिकल एक्टिविटी करें। जो घर में रूटीन में एक्टिविटी जो वो आप कर ही रहे हैं, इसके अलावा आप सारे के सारे इकट्ठे मिलकर योगा करिए, उससे भी आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिलने की एक अनुभूति रहेगी कि हाँ, मुझे रेस्ट करना है। और उसके बाद जो आपको सोशल मीडिया पे जो कुछ देखना है, उसमें आपको जो चीजें आपको स्ट्रेस देती हैं वो नहीं देखनी। आपको रोज खबरें चल रही हैं, इतनी डेथ हुई, इतने केस है, वो नहीं देखना। अमित अपराध शर्मा कुछ के जो पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। सीरियल है वो आपने अमित नहीं शर्मा जी देखने। अनम्यूट कर लीजिए आपने अपने को। आपने आपने क्या देखना है? आपने कॉमेडी शो देखने हैं, कॉमेडी फिल्म देखनी है, आपने जी। हल्के फुल्के शो देखने हैं। जी सीरियल डॉक्टर साहब, ऐसे जो अमित शर्मा कुछ पूछना क्राइम चाह रहे हैं। क्राइम के सीरियल वो नहीं देखने हैं आपने। तो आप इन चीजों में इन्वॉल्व करिए और आप टाइम बना लें कि आपने 11 बजे सो जाना है, तो उससे आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले आप अपने बाकी काम छोड़ दीजिएगा, आपको समय से नींद आएगी। और मौसम अब गर्मी का हो गया है तो आप सोने से पहले Done. नहाएं जरूर, उससे Done. आपको जरूर नींद आएगी। नीरू जी अमित जी, अपना क्वेश्चन अमित जी पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली ये सारी जो प्रॉब्लम वो तो है ही, एक सिस्टम से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। पहले WHO कुछ कहता है, गवर्नमेंट कुछ कहती है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पहले N95 बहुत नीड है, उसके बाद कहते हैं N95 इफेक्टिव नहीं है, उसके बाद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, अब प्लाज्मा थेरेपी के लिए आ गया है। सबसे ज्यादा हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर भी रहे हैं, पता चलता है सिस्टम ही हमको नेगेटिव करता है कि क्या इफेक्टिव है हमारे लिए, क्या इफेक्टिव नहीं है। हम तो इसी चीज से परेशान हैं, सिस्टम की नेगेटिविटी हमारे ऊपर और हावी हो रही है। तो इससे देखिए, कैसे ओवरकम हो? हाँ, ये जो सूचना की आंधी है, इससे हम सभी परेशान हैं। हमारे पास सूचना है, टीवी पर, अखबार में, मीडिया में सब कुछ आ रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि सोशल मीडिया पर आप टाइम अपना फिक्स कर लें और आपने क्या देखना वो फिक्स कर लें। आप बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देनी है, कुछ देना है। जैसे कोरोना पहले आया उस समय इसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी। जैसे जैसे जानकारी आ रही है उसके अनुसार ट्रीटमेंट का तरीका भी चेंज हो रहा है, उसके अनुसार आपका मास्क भी चेंज हो रहा है। पिछली बार ये था WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन पे बिलीव करना मुश्किल हो रहा है आज के टाइम में। WHO कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। नहीं, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जो जैसे जैसे सूचनाएं हमें मिल रही हैं, गवर्नमेंट को मिल रही हैं, किसी भी तरीके से एक्सपर्ट को मिले, वो सूचनाएं आप तक आती हैं। जैसे पहले ये था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो आप मास्क लगाइए, आपको खतरा नहीं है। अब ये एयरबोर्न इन्फेक्शन जब पता लगा तो एक्सपर्ट ने आपको बता दिया है, साथ में ये भी बताया कि अब आप डबल मास्क लगाएं। पहले था कि ये 2 गज से आगे नहीं जाएगा, अब ये बताया जा कि 10 मीटर तक जा रहा है। तो वो सूचनाएं आप पॉजिटिव रूप में लें। जो सूचनाएं आपके पास आ रही हैं, आप उनको अपने आप के लिए प्रॉब्लम मत समझिए। आप देखिए, वो एक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है
ठीक। तो जब डबल मास्क की बात है, डबल मास्क लगाए जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो सूचनाओं से आप परेशान ना हो। आप सूचनाओं को आप एक सकारात्मक रूप में लें, क्योंकि वो आपकी हेल्प के लिए है। और मैंने बताया आपने नेगेटिविटी की जो चीजें हैं सोशल मीडिया पर, वो नहीं देखनी है, पॉजिटिविटी वाली देखनी है। नेक्स्ट नीरू जी, आप काफी देर तक करेंगे। यस, आप बताइए नीरू जी। हाँ जी, नमस्कार सर, आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि हमें ये न्यूज नहीं देखना चाहिए, ये सब नहीं देखना चाहिए, तो हम इन चीजों से कब तक भागेंगे सर? एक्चुअली फैक्ट्स तो यही है, और जो लोगों में खौफ है और डर है वो इतना हद तक फैल चुका है सर कि हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं। कल मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, वो पॉजिटिव कोरोना से रिकवर हो गई है सर, लेकिन उसमें एक ऐसा थॉट आ रहा है कि वो ये कह रही है कि मैं बाहर निकलूंगी तो कहीं मुझसे किसी को ना इन्फेक्ट हो जाए, मैं अपने बच्चों से बात करूंगी तो उसको ना प्रॉब्लम हो जाए। उसके दिमाग में ये चीज आ चुकी है सर, तो कुछ ना कुछ खौफ लोगों में आ ही रहा है, तो इस चीज से हम कैसे उभरे सर? आपने बिल्कुल सही बताया कि आजकल ये समस्या सबसे ज्यादा आ रही है। घर में अगर एक व्यक्ति बीमार हो जाता तो उसके मन में ये डर बना हुआ है कि मेरे कारण घर का कोई और सदस्य बीमार नहीं हो जाए। जी दूसरी तरफ जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी डर है कि ये जो घर में एक हमारा बेटा है, हमारा पिता है, माता है, भाई है, बहन है, कहीं उसके वजह से हमें इन्फेक्शन ना लग जाए। तो ये मतलब डॉक्टर साहब, मरीज में भी ये फीलिंग है। आपकी बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन रही। सॉरी टू से, बस 1 मिनट हमारे पास रह गया है, तो मैं नटशेल में जो आपने कहा और सभी लोगों ने इसे सुना, सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद कर रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि एक सेशन हमारा और चले बहुत जल्दी, कल वल में ही। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे मैं कवर नहीं कर पाया हूँ अनफॉर्चुनेटली उनको। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हमें सबसे पहले तो पॉजिटिविटी की तरफ चलना है, घर में ही अपने मेंबर्स के साथ खेलना है, उनके साथ बातें करनी है, उनके साथ लड़ना झगड़ना, छोटी छोटी नोक झोंक करनी है, ताकि माइंड को डाइवर्ट किया जा सके। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी पॉजिटिव एक थॉट रही। मैं पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए और ये उम्मीद करूंगा कि आप सब अपने घरों में इस पॉजिटिव थॉट को बढ़ाएं, किसी भी तरीके से निगेटिविटी को ना आने दें, अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजें आपस में स्प्रेड करें, तभी इससे निजात पाया जा सकेगा। हम और तुम सभी लोग इस दुख में सब एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़े होंगे, एक दूसरे को खुश करेंगे, एक दूसरे को हंसेंगे, एक दूसरे के साथ बोलेंगे, बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ इस दुख से निजात पाया जा सकेगा। और इस जो दिमाग में जो एक डिप्रेशन आ रहा है और दिमाग में जो कुंठाएं बैठ रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं निजात पाने में हम सफल होंगे। और डॉक्टर साहब का पुनः धन्यवाद। डॉक्टर तोमर भी हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर आदिल भी हमारे साथ जुड़े थे, हम उनको नहीं सुन पाए हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं उम्मीद करूंगा कि हम उनको भी सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।